আপনারা দেখছেন বাংলা এগিয়ে। देखिए, ये जो कांग्रेस है, ये पहले वाली कांग्रेस नहीं है, ये राहुल गांधी की कांग्रेस है। और प्रणाम, मैं सम्मी तिवारी, बड़ा बाजार जिला छात्र परिषद का अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और एक चौरंगी विधानसभा का मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, जो कि अपने नेता मानस सरकार के लिए लड़ रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस ने 60 साल इस देश को दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के आज़ादी में भी कांग्रेस का कुछ ना कुछ योगदान रहा है, जो कि आज के लोग नहीं मानते हैं। आज के लोग महात्मा गांधी को गाली देते हैं, जवाहरलाल नेहरू को गाली देते हैं, लेकिन यदि समझा जाए तो महात्मा गांधी एक बैरिस्टर थे और उनके पिताजी भी एक बैरिस्टर थे। तो वो चाहते तो विदेश जाकर रह सकते थे, या इतना पैसा उनके पास था कि वो चाहते तो भारत देश में सरवाइव कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। वो लोगों का सोचे तब न लड़ने गए, नहीं तो समझा जाए तो क्या चीज की कमी थी महात्मा गांधी के पास। देखिए, ये जो कांग्रेस है, ये पहले वाली कांग्रेस नहीं है, ये राहुल गांधी की कांग्रेस है और मजबूती के साथ हम लोग 294 सीटों पे लड़ रहे हैं और हमारे नेता शुभंकर सरकार के नेतृत्व में 294 सीटों पे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और यदि जनता ने चाहा तो भारी से भारी मतों से हम लोग विजयी होंगे और बंगाल में सरकार बनाएंगे। अब आज के समय में लोगों की धारणा यह है कि कांग्रेस कमजोर है, लेकिन कांग्रेस ना कल कमजोर थी ना आज कमजोर है। लोगों को धारणा ऐसा बना दिया गया है दूसरे दूसरे दलों के द्वारा। लोगों की सोच ये होती है कि यदि मैं कांग्रेस को वोट करता हूं तो बीजेपी जीत जाएगी, यदि मैं कांग्रेस को वोट करता हूं तो तृणमूल जीत जाएगी। यदि आप लोग एक साथ एकजुट होकर कांग्रेस को वोट करेंगे तो कैसे बीजेपी और टीएमसी जीत जाएगी। ये धारणा को खत्म करना है। हमारे नेता राहुल गांधी जी बंगाल दौरे पर हैं और आगामी 23 तारीख को हो सकता है कि वो कलकत्ता के दौरे पे अभी आएंगे। और एक भारत का एक वही ऐसा नेता है राहुल गांधी, जो कि युवाओं की सोचता है, युवाओं का सोचता है, रोजगार की सोचता है, युवा का सम्मान, जो हमारे देश में मध्यम युग के लोग हैं उनका सम्मान। भारतीय जनता पार्टी पैसे वालों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई। आज हम लोग देखें तो 2016 से भारत की जनता परेशान है भाजपा से। 2016 में नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद जीएसटी आई, उसके बाद कितनी भुखमरी हुई, कितनी प्रकार की चीजें हुई। हम कहना ये चाहेंगे कि हमारे जो हिंदू भाई हैं वो आज भाग रहे हैं भाजपा के पीछे, जय श्री राम के पीछे। देखिए, मंदिर बना ठीक है, मंदिर का मुद्दा था, इतने सालों से नहीं बन रहा था, लेकिन मंदिर के बाद भाजपा ने क्या किया? आज तक तो ना रोजगार का बात होता है, ना महंगाई का मुद्दा आता है, ना शिक्षा का मुद्दा आता है, ना स्वास्थ्य का मुद्दा आता है। मुद्दा क्या आता है? तो मंदिर और मस्जिद का। तो मंदिर और मस्जिद से आम जनता को कोई खास फर्क नहीं पड़ती है। वो हमारा एक आस्था है, वो हम मानते हैं। तो हिंदू भाइयों से भी ये निवेदन है कि आप स्वास्थ्य के बारे में सोचिए, शिक्षा के बारे में सोचिए, देश के समृद्धि के बारे में सोचिए और कांग्रेस के साथ हैं। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सोचते हैं कि यदि हम कांग्रेस को वोट करते हैं तो बीजेपी जीत रही है, तो ये आप लोग का गलत धारणा है। और आज जो यहाँ स्थानीय सरकार है वो आप लोग को ये समझाती है कि मैंने मुसलमानों के लिए ये किया वो किया। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जितनी बिल पास होती है या मुसलमानों के लिए जितने नए नियम बने या जो भी पास होता है सब केंद्र से पारित होता है, और उसमें कोई भी स्थानीय और स्टेट के मंत्री और मुख्यमंत्री का कोई योगदान नहीं होता है। तो केंद्र पारित करता है तब जाके देश में लागू होता है। तो आज मुसलमान भाइयों को आज जो भी सुविधा मिल रही है, आज जो मदरसा से लेके और माइनॉरिटी की जितनी भी बिल पास हुई है, वो सब एक जमाने में कांग्रेस ने ही दिया है, ना कि स्थानीय कोई पार्टी ने दिया है। तो मैं ये अपील करूंगा मुसलमान भाइयों से भी कि हमारे हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो या सिख हो या ईसाई हो, हम लोग को एक साथ मिलकर एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देकर कांग्रेस का हाथ मजबूत करना है और
2029 के सरकार में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को केंद्र सरकार में बैठाने के लिए अभी से हम लोग प्रयास करते हैं और 2029 में उनको देश का प्रधानमंत्री बनाना है।